आज मैं आपके लिए एक नया विषय निबंध लेखन लेकर उपस्थित हुई हूँ। निबंध लेखन क्या है? निबंध दो शब्दों के मेल से बना है। नि उपसर्ग तथा बंध शब्द, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ या सुगठित। वस्तुतः निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंध लेखक किसी विषय के बारे में अपने विचारों को बांधकर या सुगठित रूप से अभिव्यक्त करता है। ये विचार परस्पर क्रमबद्धता के साथ बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से एक बंध के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए विशेष रूप से दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो विषय का सम्यक ज्ञान, यानी पूरी तरह से उस विषय की हमें जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा होता है हमारी वोकैबुलरी अर्थात हमारा भाषा पर अधिकार। फिर भी हर व्यक्ति की लेखन शैली की एक अपनी विशेषता होती है, जिसके कारण एक ही विषय पर लिखे गए निबंधों की प्रकृति में अंतर आ जाता है। अब आप देखिए, कक्षा में एक निबंध लिखने के लिए एक विषय दिया जाता है, परंतु यदि 50 छात्रों ने लिखा तो सबकी शैली अलग अलग होगी। अच्छे निबंधों की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट हमारा विषय आता है अच्छा निबंध लिखने के लिए उसमें क्या क्या विशेष बातें होती हैं। अच्छे निबंध की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से होती हैं। निबंध की भाषा विषयानुकूल होनी चाहिए, विषय के अनुरूप होनी चाहिए। विषय से संबंधित समस्त तथ्यों की चर्चा उस निबंध में की जानी चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए तथा तारतम्यता होनी चाहिए। वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। वाक्यों की पुनरावृत्ति तथा वर्तनी शुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए। पुनरावृत्ति किसी वाक्य की नहीं होनी चाहिए और वाक्य अशुद्ध ना हो। निबंध के अंतिम अनुच्छेद या उपसंहार, निष्कर्ष जिसको हम कहते हैं, यानी पूरे निबंध का जो सार होता है, वह मूल रूप से या केंद्रीय भाव के रूप में दिया जाना चाहिए। पूरा निबंध आ जाना चाहिए उसमें, और निर्धारित शब्द सीमा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आते हैं निबंध के अंग। निबंध के अंग 3 माने जाते हैं। पहला होता है प्रस्तावना, परिचय या भूमिका। इसमें निबंध का प्रवेश द्वार, इसको निबंध का प्रवेश द्वार या आरंभ कहते हैं। निबंध की भूमिका इस प्रकार की होनी चाहिए कि पाठक के मन में पूरे निबंध को पढ़ने की इच्छा या रुचि जागृत हो जाए। अगर नीरस होगा तो कोई पढ़ेगा नहीं पूरा निबंध। दूसरा होता है विस्तार। भूमिका के बाद निबंध का विस्तार शुरू होता है। इस भाग में निबंध के विभिन्न पक्षों का अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णन करना होता है या किया जाता है। इसमें हर अनुच्छेद इस प्रकार से समाप्त होता है कि वह दूसरे से स्वतः ही जुड़ जाता है या संबद्ध हो जाता है। और अंतिम आता है उपसंहार। यह निबंध का निकास द्वार या समाप्ति द्वार है। निकास ही ज़्यादा है, एग्जिट, क्योंकि हमें निबंध को पूर्ण करना होता है।
जिसमें निबंध का सार समाहित होता है और यह अंग ऐसा होना चाहिए कि निबंध पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ सके या छोड़ जाए। इसके बाद आता है निबंध के भेद। निबंध का पहला भेद है वर्णनात्मक निबंध। दूसरा है विवरणात्मक। तीसरा है विचार परक या विचारात्मक। और अंतिम है भावनात्मक। पहला है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध से अर्थ है विषयों वाले निबंधों से, जिनमें विचार, कल्पना, अनुभव को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इनमें प्राय स्थान, वस्तु, दृश्य आदि का क्रमबद्ध रूप में वर्णन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के त्योहार जैसे दीपावली है, रक्षाबंधन है, होली है, क्रिसमस है, या किसी प्रदर्शनी का वर्णन है, या मैच का वर्णन है, या किसी मेले का वर्णन है, इस सब में, इस वर्णनात्मक निबंध में ये सारे विषय आ जाते हैं। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में वे निबंध आते हैं या वे विषय आते हैं जिनमें किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध विवरण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें विषय से संबंधित घटनाओं, व्यक्तियों आदि का विवरण होना अनिवार्य है या होता है। जैसे दिल्ली के दर्शनीय स्थल, मेरी वैष्णो देवी की या वाराणसी की यात्रा, काशी की यात्रा, या राजस्थान की यात्रा, या विद्यालय का वार्षिकोत्सव, विद्यालय में मनाया गया टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, कोई भी विषय हमारा इसमें आ जाएगा। इसके बाद तीसरा है विचारात्मक निबंध। विचार, इस श्रेणी में निबंधों में विचार, कल्पना, अनुभव की जगह विचारों की ही प्रधानता होती है। कल्पना शब्द का अर्थ भी विचार होता है, परंतु इन निबंधों में हम प्रमुख रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इनमें किसी समस्या, मनोभाव को विश्लेषणात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जनसंख्या की समस्या, दहेज की समस्या, पहले बाल विवाह भी होता था, आज नशाखोरी की समस्या है और बेरोजगारी की समस्या है। कुछ इस तरह के विषय विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। और आज का हमारा अंतिम निबंध का भेद है भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध की श्रेणी में निबंधों में भाव तत्व की प्रधानता होती है। जैसे परोपकार, साहस, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस तरह के कुछ नियम, कुछ हमारे विषय आ जाते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सूक्ति परक भी होते हैं। तो ये निबंध या ये विषय इस भावनात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। आज के अंक में यहीं तक, फिर एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित